नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मूल्यांकन के संबंध में बात करेंगे। मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो मूल्यांकन को यदि देखा जाए तो सामान्य रूप में मूल्यांकन शब्द हमारा इस रूप में अगर शाब्दिक रूप में देखें तो मूल्यांकन का अर्थ हमारा क्या होता है? मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन शब्द क्या है? मूल्य प्लस अंकन, अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं मूल्य का अंकन करना। ये तो इसका एक सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में हम लोग जानते हैं। और यदि मूल्यांकन संप्रत्यय की बात करते हैं तो यह मूल्यांकन क्या कहलाएगा? मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को निर्धारित करती है। अर्थात मूल्यांकन क्या है? मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में यदि हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझने के लिए ये देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? उद्देश्य, यानी किसी भी चीज का मूल्यांकन करना होता है तो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आप क्या करते हैं? हम आप विभिन्न अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं। जो अधिगम क्रियाएं होती हैं उन अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं और उस अधिगम क्रिया के द्वारा क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, अर्थात बच्चे का व्यवहार परिवर्तन। और ये व्यवहार परिवर्तन जब ये देखते हैं कि ये व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ तो वह किस रूप में आता है? वह हमको आपको मापन के रूप में मिलता है। तो हम आप ये कह सकते हैं कि मापन के अंतर्गत जब मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मापन करते हैं। तो मापन के अंतर्गत वस्तु के गुण या उसकी मात्रा, अर्थात गुण के प्रकार। मापन में हम लोगों ने बात किया था कि उसके गुण, जब कितने की बात किया तो कितना किस रूप में आया? हमारे मापन के रूप में। तो जब मापन की बात करते हैं तो इसमें वह व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है या स्थान। तो उसमें एक तो हम बात किसकी करते हैं? गुण के प्रकार की, और दूसरा हम गुण या विशेषता के मात्रा की बात करते हैं। दो चीजों की मापन में हम बात करते हैं, प्रकार या मात्रा। तो इसमें इन्हीं का वर्णन, यानी प्रकार या मात्रा का वर्णन किया जाता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम वास्तव में ये देखते हैं कि उनकी जो विशेषता या गुण है, उनकी विशेषता या गुण कि हम वांछनीयता को देखते हैं कि वह कितना वांछनीय है। जब गुण या विशेषता की वांछनीयता की बात हम करते हैं तब वह वांछनीयता क्या कहलाती है? वह वांछनीयता हमारा मूल्यांकन कहा जाता है। यानी जब व्यवहार परिवर्तन को उद्देश्य के सापेक्ष देखते हैं, कितना व्यवहार परिवर्तित हुआ, उद्देश्य प्राप्त करने में कहां तक कितना सफल हुआ, कितना वांछनीय हुआ, तब वो क्या कहलाती है? तब वो हमारी पूरी प्रक्रिया हमारी कहलाती है मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो सामान्य रूप में हम मूल्यांकन को मूल्य निर्धारण की बात करते हैं, अर्थात मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है। मूल्यांकन को हम इस रूप में भी सामान्य तौर पर परिभाषित कर सकते हैं कि मूल्यांकन वह कार्य या प्रक्रिया है जो क्या करती है? प्राप्त परिणामों की वांछनीयता ज्ञात करती है।
जो हमारे प्राप्त परिणाम हैं, प्राप्त परिणाम की वांछनीयता को ज्ञात करती है। उसके क्रम में यदि हम बात करें तो सॉरी, मापन के द्वारा किसी गुण अथवा विशेषता के गुणात्मक या मात्रात्मक वर्णन की बात करते हैं, गुण या मात्रा का हम वर्णन करते हैं, जबकि मूल्यांकन में क्या करते हैं, उस गुणात्मक या मात्रात्मक जो वर्णन है उस वर्णन की गुणात्मकता का निर्धारण करते हैं। यानी जो उसकी गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता का हम क्या करते हैं, गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। यहाँ ये सामान्य रूप से हम लोगों ने मूल्यांकन की बात किया। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एच रैमर्स और एनएल गेज के अनुसार। तो मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यदि हम रैमर्स और गेज महोदय की परिभाषा को देखें तो इनकी परिभाषा में मुख्यतः दो चीजों की बात की कि वह व्यक्ति भी हो सकता है, वह क्या, व्यक्ति अथवा समाज, तो इन या दोनों, तो इसमें हम ये देखते हैं दो चीजों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो चीजें, कौन कौन चीज, कि वह कितना उपयोगी है, यानी वह कितना अच्छा है, कितना उपयोगी या कितना अच्छा है, और दूसरी चीज क्या यह वांछनीय है। यदि यह भाव निहित है तब उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम मूल्यांकन के अंतर्गत रखेंगे। ये रैमर्स और गेज महोदय का कथन है। उसी तरह ब्रैडफील्ड और मॉर्डॉक महोदय के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। ये किसका, ब्रैडफील्ड और मॉर्डॉक महोदय का है। तो इनकी परिभाषा में यदि हम देखें तो मुख्यतः क्या चीजें निकल के आ रही हैं। पहला कि हम क्या करते हैं, किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना। इनकी परिभाषा की जो प्रमुख चीज निकल के आ रही है, किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना। फिर दूसरी चीज क्या आ रही है, फिर उसके महत्व की बात कर रहे हैं, उस घटना के महत्व के बारे में। अब वह किन रूपों में हो सकती है, वह सामाजिक हो सकती है, यहां आपको परिभाषा में देखिए दिया है, किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक। तो वह क्या हो सकती है, वह सामाजिक हो सकती है, वह सांस्कृतिक हो सकती है, या वह वैज्ञानिक प्रक्रिया की अंतर्गत उसके संदर्भ में, यानी इनके संदर्भ में हम क्या करते हैं, प्रतीक का आवंटन करते हैं। तो मूल्यांकन को यदि हम दूसरे रूप में समझें कि इनकी परिभाषा को, तो इनकी जो परिभाषा है वह क्या है, यदि हम मूल्यांकन की बात करें, इसकी मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में क्या होता है, घटना का महत्व। इसमें इन्होंने जो विशेष जोर दिया वह क्या है, घटना का महत्व। उस घटना के महत्व को यदि हम देखें तो वह जो रूप निकल के आता है उसमें क्या करते हैं, हम प्रतीक आवंटन करते हैं, यानी प्रतीक को क्या करते हैं, हम आवंटित करते हैं। और इस प्रतीक आवंटन में तीन प्रमुख क्षेत्र के संदर्भ में बात किया गया, कौन कौन सा, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक। उसी तरह हम एनएम दांडेकर महोदय की परिभाषा को देखते हैं
तो इन्होंने जो परिभाषा दिया, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि देखा जाए तो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में दांडेकर महोदय की यह परिभाषा काफी समीचीन प्रतीत होती है। इनकी परिभाषा में यदि हम मुख्य बात देखें कि क्या क्या चीजें मुख्य हैं, पहली चीज इन्होंने क्या बताया कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि अनुद्देशीय उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण, जो हमारे अनुद्देशीय उद्देश्य हैं उन अनुदेशीय उद्देश्यों का क्या करते हैं, उनकी सीमा, लिमिट को हम निर्धारित करते हैं। सीमा का निर्धारण प्रमुख है। और विद्यार्थियों में किस उद्देश्य की प्राप्ति, यानी उनके द्वारा प्राप्त उद्देश्य किस सीमा तक हुई है, यानी विद्यार्थी द्वारा क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, ये हम क्या कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। यानी किस सीमा तक हो गई है, किस सीमा तक कर ली गई है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, किस सीमा तक कर ली गई है। तो ये हमारा एन.एम. दांडेकर महोदय की परिभाषा है। और यदि हम मूल्यांकन की सामान्य रूप देखें, मूल्यांकन के बारे में जो शब्द हमारा है क्या, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें जो वस्तु है या व्यक्ति है, मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु, तो व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण के संदर्भ में हम मूल्यांकन करें, किसे, किसी गुण के संदर्भ में। अब वो गुण भी हो सकता है, विशेषता भी हो सकती है। किसी गुण के संदर्भ में हम क्या देखते हैं उसमें कि अगर इसी चीज को हम किस परिप्रेक्ष्य में बात करें, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारा आपका जो मूल्यांकन और मापन की बात हम करते हैं वह शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में, तो मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लगाया जाता है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जो हमारे छात्र हैं, तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में, शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में क्या होता है, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन का जो आशय है वह छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, मूल्यांकन को शुरू में ही बात किया गया कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में यदि आप देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इसमें किसी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त उद्देश्य या उपलब्धियों की वांछनीयता को ज्ञात करते हैं। जो उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए, यानी प्राप्त उद्देश्य या उपलब्धि, बच्चों के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई, इनकी किस स्थिति को देखते हैं, इनकी वांछनीयता को देखते हैं। वांछनीयता को क्या करते हैं, इनकी वांछनीयता को देखा जाता है। इसमें जब हम मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं,
तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो छात्र के द्वारा उद्देश्य प्राप्त किया गया, उपलब्धि हासिल की गई, वह कितना वांछनीय है, यह जब देखा जाता है तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह पूरी प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। इसी क्रम में एनसीईआरटी ने भी अपने मूल्यांकन के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, तो इन्होंने एनसीईआरटी के द्वारा जो मूल्यांकन को परिभाषित किया गया, उन्होंने कहा कि मूल्यांकन क्या है? एक सतत मूल्यांकन एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया जो सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह देखती है, क्या देखती है? यानी किन चीजों की वांछनीयता को सर्च करती है? पहला, क्या देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। जो निर्धारित किया गया है शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने का, तो उन्हीं निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, उसकी लिमिट किस सीमा तक हुई। फिर दूसरी चीज, एक तो उसने जो उद्देश्य निर्धारित है किस सीमा तक उसकी प्राप्ति हुई। दूसरी चीज ये देखता है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, यानी जो कक्षा में अधिगम अनुभव दिए गए, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। जो अधिगम अनुभव दिए गए वह कितने प्रभावशाली रहे, इस चीज को देखती है। फिर तीसरी चीज वह क्या देखती है मूल्यांकन की प्रक्रिया, कि वह ये देखती है शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण किए गए। तीसरी चीज वो क्या देखती है कि शिक्षा के उद्देश्य जो है वह कितने अच्छे ढंग से पूर्ण किए गए। पूर्ण तो किए गए, लेकिन कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे ढंग से पूरे किए गए, वह उसको देखती है। तो ये एनसीईआरटी के द्वारा कि मूल्यांकन को एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया कहा गया, और उस प्रक्रिया के दौरान यह देखा जाता है, क्या देखा जाता है उसके दौरान, कि यह अधिगम जो अनुभव है वह कितना प्रभावशाली हुआ, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण किए गए या पूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया देखती है। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हमारे रोन लुन महोदय ने मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कहा कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों को सीमा को ज्ञात करने के लिए जो छात्र के द्वारा उद्देश्य हैं, यानी जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, किस सीमा तक प्राप्त किया, यानी उस सीमा को ज्ञात करने के लिए की गई क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी है, मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे छात्र हैं उन छात्रों के व्यवहार के, छात्रों का जो व्यवहार है उनके व्यवहार का हम क्या करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक
वर्णन के साथ साथ इनका हम क्या करते हैं, इनका हम वर्णन करते हैं, और वर्णन के साथ साथ हम क्या करते हैं, उनकी वांछनीयता, उनकी वांछनीयता के आधार पर या वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी समाहित करते हैं। संबंधित क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण भी समाहित करते हैं। तो ये आपका एक सामान्य मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मूल्यांकन को हम कैसे समझ सकते हैं, और सामान्य रूप में यदि हम बात करें तो मूल्यांकन को हम कह सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा छात्र का जो व्यवहार है उसके गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ हम वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण भी समाहित करते हैं। तो यहाँ जो गुणात्मक या मात्रात्मक वर्णन होता है यह क्या है, यह मापन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मापन क्या है, मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है। तो मूल्यांकन का जो नवीन प्रत्यय है, इसकी अगर हम मूलभूत मान्यता की बात करें तो ये इसकी जो मूलभूत मान्यता है, शिक्षा संस्था का जो कार्य है, मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारी शिक्षा संस्था है उसके कार्य, शिक्षा संस्था के कार्य छात्रों को सीखने में सहायता करना, छात्रों को सीखने में सहायता करना। अब जब छात्रों को सीखने की बात आती है तो छात्रों को सीखने के दौरान व्यवहार परिवर्तन में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं। और जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उन परिवर्तनों के हम इच्छुक होते हैं, यानी हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उन्हें शिक्षा उद्देश्य या अनुद्देशन उद्देश्य के नाम से पुकारते हैं। इस व्यवहार परिवर्तन की जो हमारी अपेक्षा होती है या जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, उन्हीं परिवर्तनों यानी अपेक्षाओं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम शिक्षा उद्देश्य या अनुदेशन उद्देश्य कहते हैं। शिक्षा उद्देश्य या अनुदेशन उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, आज के क्रम में हम लोगों ने मूल्यांकन के सामान्य अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर, और फिर एनसीईआरटी ने क्या दिया और उसके ट्रायंगल बेस के ऊपर अर्थ को जाना। फिर अगले खंड में मिलते हैं अगले क्रम के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।